क्या? इस कंपटीशन को क्रैक करने के लिए और क्वालिटी प्रोडक्ट बनाकर लोगों तक पहुंचाने के लिए जन्म हुआ था डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का। मेरी बात समझ में? गाड़ियां, बंगले, पैसा, ये कुछ नहीं है। ये तो जो भी प्रोडक्ट बिकेगा ये अपने आप ही आएंगे। एप्पल क्या है? एप्पल मोबाइल एक प्रोडक्ट है, बिकता है, अरबों खरबों है, हाँ है ना? एडिडास का जूता क्या है? एक प्रोडक्ट है, बिकता है, अरबों रुपए लोग कमाते हैं, हाँ है ना? प्रोडक्ट के पीछे पैसा आता है, पैसे के पीछे प्रोडक्ट नहीं बिकता। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये है इथिकल डायरेक्ट सेलिंग। बात समझ में? इसलिए बनी थी डायरेक्ट सेलिंग। किन लोगों के लिए बनी थी? जो अपना समय इन्वेस्ट करके थोड़ा एक्स्ट्रा इनकम कमा सके। फिर क्या हुआ? धीरे 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 ये इंडस्ट्री ग्रो करने लगी, बड़ी बनने लगी। 1960 में बहुत अच्छी अच्छी कंपनी आई, उन्होंने रिसर्च करी, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बनाए, धीरे धीरे इंडस्ट्री पूरी दुनिया में फैलती चली गई। और फिर वुमेन्स से हटके मेंस रेस में पार्टिसिपेट किया। पहले सिर्फ वुमेन्स पार्टिसिपेट करती थी, ओनली वुमेन्स। फिर धीरे धीरे मेंस रेस इंडस्ट्री में पार्टिसिपेट किया। फिर धीरे धीरे ये पार्ट टाइम से धीरे धीरे फुल टाइम होने लगी, क्योंकि लोगों को इसमें कैरियर नजर आने लगा, लोगों को अपनी तरक्की नजर आने लगी। और आज ये हुआ कि इस इंडस्ट्री का साइज पूरे वर्ल्ड में 168 बिलियन डॉलर का, 168 बिलियन डॉलर। मालूम है कितने होते हैं? 15 लाख करोड़। डायरेक्ट सेलिंग जिसको आप बोलते हो, चैन सिस्टम जोड़ने का काम, वो आपकी गलती नहीं है। आपने इंट्रोड्यूस ही ऐसी कंपनियों से हुए हो जिन्होंने सिर्फ सपने बेचे आपको, जिन्होंने प्रोडक्ट के नाम पे कचरा दिया आपको, जो यहां पर आकर ड्रीमर बनाते हैं आपको, जो फालतू की बातें करते हैं, जो अरबों खरबों की बात करते हैं। वो कंपनियां हवा बेच रही है, और हवा बेचना डायरेक्ट सेलिंग नहीं है, असली प्रोडक्ट बेचना डायरेक्ट सेलिंग। यस। 16 लाख करोड़ का धंधा है। आप अमेज़न पे, अपने गूगल पे खोल लीजिए, 16 लाख करोड़ का धंधा है। कितने का? 16 लाख करोड़ का धंधा है। ऐसी हो रहा है 16 लाख करोड़ का। 3.5 लाख करोड़ का धंधा होता है चाइना में, 2.5 से 3 लाख करोड़ का धंधा होता है अमेरिका में, और ऐसे लाख लाख करोड़ के कई। इंडिया 11 पोजीशन पे आता है डायरेक्ट सेलिंग में। कौन सी पोजीशन पे आ रहा है? 11 पोजीशन पे आ रहा है डायरेक्ट सेलिंग में। 24,000 करोड़ का धंधा है सिर्फ हमारा, ओनली 24,000 करोड़। अब हो क्या रहा है? अब गवर्नमेंट भी सचेत हो गई, गवर्नमेंट भी समझने लगी यार डायरेक्ट सेलिंग में तो हमें डायरेक्ट सेलिंग से कहना कि इंप्रूवमेंट मिल रहा है, डायरेक्ट सेलिंग से अच्छे प्रोडक्ट भी बन रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग भी हो रही है, देश के लोगों को रोजगार भी मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं सपोर्ट में आ रही है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में हुई नहीं है, जस्ट स्टार्ट, अभी शुरू हुई। मेरी बात समझ आई? लेकिन डायरेक्ट सेलिंग करनी कहां है? जहां प्रोडक्ट हो, रिजल्ट हो। अगर आपका प्रोडक्ट बकवास है, सिर्फ सपना है, मॉडल है, तो हमारे इंडिया में ऐसा हुआ। आज हमारे देश में डायरेक्ट सेलिंग को लेकर जो परसेप्शन बना, लोगों को लगा बेकार काम है, बेकार काम है, और लोग इससे हिचकिचाते हैं। पढ़े लिखे बच्चे इसमें नहीं आते थे, अच्छे परिवार के लोग इसमें नहीं आते थे। कहते थे क्यों? उनकी गलती नहीं है। वो कहते थे यार हर आदमी बेईमान थोड़ी हो सकता है, हर आदमी चोर थोड़ी हो सकता है। अगर पूरी दुनिया चोर बेईमान हो जाएगा तो देश गुलाम हो जाएगा। मेरे भाई, लोग इस दुनिया में दौलत कमाना जरूर चाहते हैं, पर अपना जमीन बेच के कमाना नहीं चाहते, अपनी खुददारी बेच के कमाना नहीं चाहते, ईमानदारी से कमाना चाहते हैं। तो ये इंडस्ट्रियां ग्रो क्यों नहीं इंडिया में? क्योंकि इंडिया की कंपनियों ने तो प्रोडक्ट के नाम पे कुछ बनाया नहीं, उल्टी सीधे चीजें बेची, लोगों को मूर्ख बनाया, लोगों को बेवकूफ बनाया। इतनी टीम होगी तो इतना मिलेगा, इतनी टीम होगी तो इतना मिलेगा। अरे वो सब मिलता है, प्रोडक्ट बिकता है तो पैसा बाई पार्ट में मिलेगा ही मिलेगा। अगर प्रोडक्ट बिकेगा तो पैसा मिलेगा। तो वो हवा जो बेची, वो जो मॉडल डायरेक्ट सेलिंग की आड़ में सिर्फ एक सपने बेचने वाले मॉडल, उस वजह से देश की जनता में कहीं ना कहीं ये परसेप्शन क्रिएट हुआ कि यार ये इंडस्ट्री बेकार है, ये फालतू लोगों के लिए, ये फालतू का काम है। लेकिन ऊपर वाले की दया से 2021 में भारत सरकार ने जब लीगल टेंडर इसको दिया, इस इंडस्ट्री के रूल्स निकाले और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों को प्रोत्साहन दिया, पिछले 2-3 साल से आज इस इंडस्ट्री में IITian आ रहा है, MBBS डॉक्टर आ रहा है, MD आ रहा है, इंजीनियर आ रहा है, आर्किटेक्ट आ रहा है। अब देश का पढ़ा लिखा बच्चा इस इंडस्ट्री में कैरियर बनाने आ रहा है। लेकिन किस कंपनी में आ रहा है? जहां पर प्रोडक्ट में क्वालिटी हो। देखिए वैसा, जब कंज्यूमर हमें हमारी मर्जी का पैसा दे रहा है तो हम उसको उसकी मर्जी का प्रोडक्ट क्यों ना दें?
इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं है। जब कंज्यूमर कह रहा है जी सर मैं आपका 200 रुपए का पेस्ट ले रहा हूं, तो पेस्ट में उसे 200 रुपए वाला मजा आना चाहिए, उसको फायदा होना चाहिए। I'm right or wrong? तो अब बात करते हैं इसका फ्यूचर क्या है, इसका फ्यूचर क्या है, ये आपको